हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम यहाँ पर क्लास 7th का फ्रेंड्स संस्कृत का बुक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे प्रथम पाठ यानी प्रथम पाठ है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप इसका फेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूरा का बढ़िया से यहाँ पर सभी वीडियो को देखते हुए चलिएगा। जब भी कोई हम फ्रेंड्स बुक शुरू करते हैं तो जब भी पहला पाठ शुरू किए हैं तो समझिए कि जब तक पूरा बुक खत्म नहीं होगा फ्रेंड्स हम पूरा पढ़ाते ही रहेंगे। ठीक ना, तो इसलिए आप यहाँ पर फेयर जरूर से बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रथम पाठ है जो कि चैप्टर का नाम होगा वंदना, नमः तथा नमासि के प्रयोग। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना, प्रस्तुत पाठ में संसार के सृष्टिकर्ता परमात्मा की वंदना विभिन्न पौराणिक श्लोकों में की गई है। ज्ञान का आरंभ परम प्रभु की स्तुति से ही हो, यह इस पाठ का लक्ष्य है। परमात्मा जगत के सभी कार्यों को संचालक तथा बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं, इसलिए सबका कर्तव्य है कि उनकी वंदना गान सहित करे। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बनना है और इसका क्या अर्थ होता है ये सभी फ्रेंड्स हम जानेंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बोला गया है, नमस्ते विश्व रूपाय प्राणी नाम पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्व बंध्याय बंधवे प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपो दानम याचिताम प्रसादे यस्य लभते मानव सतम नमामयहम नमामि देवम जगदीश रूपम अस्मरामि रमयम च जगत स्वरूपम वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम महेश्वरम देव गणैरमनन्यम। ये फ्रेंड्स 1 2 3 4 श्लोक इस प्रकार से दिए गए हैं। इन सभी का अर्थ भी हम जानेंगे। ठीक ना, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है। ठीक ना, शब्दार्थ कहने का मतलब होता है कि उसका क्या अर्थ होता है। जैसे कि फ्रेंड्स विश्व रूपा, इसका अर्थ क्या होता है, विश्व रूप यानी कि समस्त संसार ही जिसका रूप है। जैसे कि पालकाय तो क्या होता है, पालन करने वालों के लिए। तो फ्रेंड्स फेयर में इसको नहीं भी नोट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर सभी का यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया। ठीक है, नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर व्याकरण दिए गए हैं जो कि बताए गए संधि विच्छेद। जैसे कि नमस्ते का संधि विच्छेद करेंगे तो नमस्ते को कैसे लिखेंगे, नमः जोड़ते और कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि। फिर नमस्तस्मै तो नमः जोड़ता समय, ये भी कौन संधि है तो विसर्ग संधि। 30 प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर सभी फ्रेंड्स बताए ही गए हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर चलेंगे अभ्यास। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास में यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर बोला गया है मौखिक। जैसे कि उच्च है बदत, किस प्रकार से उचित यहाँ पर हम करते हैं इसको। जैसे कि नमामि नवावह नमामह, बदामी बदावह बदामह, अस्मरामि अस्मरावह अस्मरानह। ठीक है ना, अस्मरामह इस प्रकार से यहाँ पर होता है। ठीक है, मौखिक यानी कि बोलना है तो सिर्फ इस प्रकार से यहाँ पर बोलना है। ठीक है ना, फिर अगला है पालकाय, पालकाभ्याम पालकेभ्य, बिना यहाँ पर है विनाशाय विनाशाभ्याम विनाशेभ्य, विशालाय विशालाभ्याम विशालेभ्य। दूसरा में बोला गया है अश्लोकान सस्वरम गायत। ठीक है ना, श्लोक को गाने के लिए कहा गया है। इधर फ्रेंड्स यहाँ पर है लिखित। तो इस प्रकार से ना हम यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल किए हुए हैं। ये सभी फ्रेंड्स आपको भी हम यहाँ पर हल कराने वाले हैं। जैसे लिखित में है अश्लोका, यहाँ पर है अश्लोकान शान लिखत। जैसे कि है प्रसाद यस्य, तो प्रसाद यश संपत्ति है विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मे। ये क नंबर का फिर हमने यहाँ पर भरा हुआ है। ख में है नमामि देवम जगदीश रूपम, अस में सा भी यहाँ पर है रमम्यम च तत्कार्य जगत स्वरूपम। फिर बदामी तत् वाचम शब्द वृंदम महेश्वरम। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है देव गणेरगम्यम। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ना जो पीछे अभी हम पूरा का पूरा भी पढ़कर आपको बताए थे उसी में से फ्रेंड्स आंसर लिखे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा भी हल हो जाता है। चौथे पर चलते हैं। यह रहा चौथा। चौथा में यहाँ पर बोला गया है उत्तराणी लिखत, यानी कि उत्तर लिखना है। जैसे कि शिवस्य प्रसादाम किम मिलती, तो शिव का जो प्रसाद है किम मिलती यानी कि फ्रेंड्स हो जाएगा संपत्ति ही। कस्य कोपने विप्ति ही लभ्यत, तो क्या हो जाएगा शिवस्य जगत कीदृश्यम अस्ति, तो हो जाएगा रमम्यम या फ्रेंड्स रम्यम। जैसे कि यज्ञ पर बिंदु है तो मैं इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर संसार से विनाशम कह करोति, संसार का विनाश कौन करता है। विश्वस्वरूप परमात्मा, प्राणी नाम पालनम कह करोति, तो कौन, तो परमात्मा। अब जस्ट फिर से नीचे यहाँ पर है सुमिलित करोति, यानी कि सुमिलित सभी को मिलाना है। जैसे सुखम, तो सुखम का उल्टा क्या हो जाएगा दुखम, सुख है तो दुख है। सत्यम सच बोलना, मिथ्या झूठ बोलना, सत्यम मिथ्या। विपत्ति है, विपत्ति है किसी को संपत्ति है। ठीक है, ये तो पहले से मिलान है।
जन्म, अगर जन्म हुआ है तो विनाश भी निश्चित है, तो जन्म विनाशः। प्रसादः तो क्या हो जाएगा कोपनम। दानम तो क्या हो जाएगा ग्रहणम। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी हल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, यह फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थान को भरना है। जैसे कि सिवाय खाली स्थान क्या हो जाएगा नमः की सिवाय नमामि, तो हो जाएगा सिवाय नमः। फिर नमः क्या नमः गणेशाय की गणेशम, तो हो जाएगा गणेशाय नमः। फिर यहाँ पर नमः क्या नमः सरस्वती की सरस्वतय, तो हो जाएगा सरस्वतय। फिर जगदीशम तो जगदीशम नमामि। फिर हो जाएगा मातरम तो मातरम नमामि। फिर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर अस्मरामि तो क्या हो जाएगा कृष्णम असरामि। फिर यहाँ पर हो जाएगा नमः तत्समय नमः। ये फ्रेंड्स कैसे भरे हैं सभी हमने यहाँ पर पहले पेज पर बताए हैं आपको, ठीक है ना। उसी में से सभी आंसर हम खोज खोज के लिखे हैं। चलिए अगला है 7 नंबर। इसमें बोला गया है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी कि संधि विच्छेद करना है। जैसे कि यहाँ पर यथा है, ठीक है, यानी यद्यपि, तो कैसे लिखेंगे यदि जोड़ अपि, तो उसी प्रकार से नमस तस्मय तो क्या लिखेंगे नमः जोड़ तस्मय। धर्मात्मा को क्या लिखेंगे धर्म जोड़ आत्मा। यहाँ पर है गच्छामि अहम, इसको क्या लिखेंगे गच्छामि जोड़ अहम। फिर जगदीश्वर है, इसको क्या लिखेंगे जगत जोड़ ईश्वर। अगला है नमस्कार है, क्या लिखेंगे नमः जोड़ कार। गणेश को क्या लिखेंगे गण जोड़ ईश। सदैव को क्या लिखेंगे सदा जोड़ एव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर 8 नंबर। 8 नंबर में यहाँ पर है वाक्यानि रचयत, यानी कि बाकी यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है गच्छामि, तो गच्छामि को क्या लिखेंगे अहम विद्यालयम गच्छामि, यानी कि मैं विद्यालय जाता हूँ। यूयम यम, ये फ्रेंड्स देखिए अहम युवाम यूयम होता है, यानी मैं हम दोनों हम लोग, तो हम लोग गृहम गच्छत, यानी कि हम लोग घर जाते हैं। विद्यालयत तो इसका हो जाएगा छात्र। विद्यालयात यहाँ पर है आगच्छित। फिर है देवम, यानी कि अहम देवम स्मरामि। फिर वृक्षेषु, यानी कि वृक्षेषु फलानी अस्ति, ठीक है, यानी कि वृक्ष पर फल लादे हैं। तो इस प्रकार से 8वां हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स इधर देखेंगे ना, तो इधर भी बोला गया हमारा यहाँ पर बाकी ही लिखने के लिए। तो किस प्रकार से है जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है पाठी भी नम श्लोकम अस्वरेम लिखत, यानी कि जो पाठ में आपका जो श्लोक दिया गया है ना उसको यहाँ पर लिखना है। तो बिल्कुल आप तो उसको लिख दीजिएगा, तो बुक में ही है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, आगे बोला गया है संस्कृति अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे कि यहाँ पर वह पिता को प्रणाम करता है, हिंदी में लिखा हुआ है, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे तो सह पितरम प्रणामति। वे दोनों धन प्राप्त करते हैं, तो वे दोनों का होता है तौ धनम प्रापन, यहाँ पर है प्रापनुतः। फिर वे सब सत्य बोलते हैं, तो वे सब का होता है ते सर्वे सत्यम वदंती। फिर तुम वेद पढ़ते हो तो तुम वेदाम पठसी। देवता को नमस्कार है तो देवाय नमः। तुम दोनों विद्यालय जाते हो तो युवाम विद्यालयम गच्छथः। तुम लोग कार्य करते हो तो यूयम कार्यम कुरुथ। क्या फ्रेंड्स यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये भी चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखेगा ना तुम वेदाम लिखा है, ये फ्रेंड्स वेदम के वेदान न होगा, ठीक है, ये न कर लेंगे इसको, वेदाम म नहीं होगा न होगा, ठीक है। चलिए नीचे फ्रेंड्स बोला गया है कुछ योग्यता यहाँ पर विस्तार है, यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपको कुछ बनाना है, लेकिन इस वन को फ्रेंड्स नहीं करना है। जो भी जरूरी चीज़ें थी, यानी पार्ट 1 में जितने भी फ्रेंड्स बनाने वाला था उन सभी को हमने हल करा है। कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न हमने नहीं छोड़े हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का यहाँ पर पहला चैप्टर जो कि हम शुरू किए हैं आपको कैसा लगा है। क्या कहीं पर कुछ डाउट है, क्या कुछ और पूछना है, या फिर फ्रेंड्स सब ठीक रहा। क्या फ्रेंड्स अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो आज का फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइएगा। कुछ कहना हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, यहाँ पर आप फेयर बनाना शुरू कर दीजिए। तो आज फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 हल किया है, कल पार्ट 2 को हल करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।